मुझे पता चला कि मेरी टोकरी पानी के अंदर भी साफ देख सकती है, इसलिए मैंने पेड़ों की जड़ों से एक सांस लेने वाली नली बना ली। फिर मैंने पानी की सतह पर तैरती हुई काई देखी और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने अपने लिए एक तैरता हुआ स्नॉर्कल बना लिया और पानी के नीचे की दुनिया को खोजने निकल पड़ा। जो मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। पानी के नीचे हर कोना जीवन से भरा हुआ था। तभी एक बेहद खूबसूरत विशाल मछली धीरे धीरे मेरी ओर तैरती हुई आई। मैं उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह मछली असल में मुझे खाना चाहती थी। अगर मेरे पिता समय पर बीच में ना आते तो शायद मैं उसका भोजन बन चुका होता। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी मुझे खतरे का कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने तो गर्व से अपने पिता को वह गोताखोरी वाला चश्मा भी दिखाया जो मैंने उनके लिए बनाया था। मेरी लापरवाह जिज्ञासा को खत्म करने के लिए दादी ने मुझे एक प्राचीन कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जंगल की गहराइयों में एक क्रूर दानव रहता था जिसे लाल पति वाला भेड़िया कहा जाता था। उसके रास्ते में आने वाला कोई भी जीव कभी जीवित नहीं बचता था। फिर एक दिन घाटी से विशाल ब्रह्मांडीय जीव आए। वे पहाड़ों जितने ऊंचे थे और उनकी पीठ अनगिनत रत्नों से ढकी हुई थी। वे इतने विशाल थे कि उनके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे। वे ऐसे लगते थे मानो कभी खत्म न होने वाले फल हों, ऐसा भोजन जो हमेशा मिलता रहे। वे अपने साथ जादुई फलियां लाए थे। जो भी जानवर उन्हें छूता वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप में बदल सकता था। वे ब्रह्मांडीय जीव हर प्रजाति की भाषा भी समझ सकते थे। धीरे धीरे सारे जानवर शांति से एक साथ रहने लगे। लेकिन लाल पति वाले भेड़िए को यह मेलजोल पसंद नहीं आया। उसने उन जीवों की फलियां चुरा ली और खुद को जलते हुए अग्नि भेड़िए में बदल लिया। उसने उन विशाल जीवों में से 4 को मार डाला और बाकी बचे हुए जीवों को जंगल से भगा दिया। फिर उसने चट्टानों को गिराकर नदी का रास्ता बंद कर दिया, जिससे आखिरी जीव हमेशा के लिए घाटी के उस पार फंस गया। उसी दिन से जानवर एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाए। प्रजातियों के बीच का संतुलन पूरी तरह टूट गया। हर जीव को अग्नि भेड़िए के डरावने शासन के नीचे जीना पड़ा। दादी को लगा था कि यह कहानी मुझे डरा देगी, लेकिन इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। बचपन से ही मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा। फिर एक दिन मुझे एक छोटा पक्षी मिला जो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ था। वह भूख से इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। दयालु और मूर्ख होने के कारण मैंने अपने परिवार का खाना उसके साथ बांट लिया। मैंने उसे अपने हाथों से एडामे की कठोर फलियां तोड़ना भी सिखाया। जैसे ही कुरकुरी फलियां उसके मुंह में फूटी, वह छोटा पक्षी खुशी से पागल हो गया। उसने अचानक आसमान की ओर एक तेज चीख लगाई, लेकिन वह मुझे धन्यवाद नहीं दे रहा था। वह अपने झुंड को बुला रहा था। जल्द ही और भी पक्षी वहां आने लगे। एडामे का स्वाद चखने के बाद उन्होंने और साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों फिर हजारों पक्षियों ने वहां का सारा खाना खत्म कर दिया। मेरे चूहे परिवार ने पीढ़ियों से जो भोजन जमा किया था वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। पूरा जंगल पक्षियों का साम्राज्य बन गया।